लेकिन ये पब्लिक फाइनेंस में टैक्सेशन में यूज किया जाता है। और दिस इज ए वीवीआई क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आपका आई थिंक पूछा गया है, क्या कहते हैं, असाइनमेंट में भी है। अब ये होता क्या है उस पर हम लोग बेसिक चर्चा करेंगे। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एंड माने एक किसी भी हाउस होल्ड का टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज और उनके इनकम का हाउस होल्ड के इनकम के बीच का जो रिलेशनशिप को एक कर्व के द्वारा जो किया जाता है उसको एंजल कर्व कहते हैं, एंजल कर्व। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हाउस होल्ड का इनकम बढ़ता है, जैसे जैसे हाउस होल्ड का इनकम बढ़ता है वैसे वैसे, ठीक है, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, जो फूड पर एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो क्या होता है, डेक्लाइन होता है। फूड पर एक्सपेंडिचर है डेक्लाइन होता है, फूड पर एक्सपेंडिचर ऑन फूड पर डेक्लाइन होता है और लग्जरी गुड्स पर उसकी एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है। बस यही चीज है एंजल कर्व में। ठीक है, अब इसका हम आ रहे हैं, अब यहां पर बातें हो रही है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, पहला है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टुवर्ड द फूड सबसे मैक्सिमम होता है जब हमारी इनकम कम होती है। सबसे पहले बढ़िया बढ़िया खाएंगे, और जब इनकम काफी बढ़ जाता है तो आदमी को मन करता है कि क्यों ना भैया इनकम हो गया है, पहले पैदल चलते थे, मोटरसाइकिल हो जाए, कार हो जाए, तो लग्जरी गुड पर जाएगा। अब एसी भी हो जाए घर में, बड़ी ठंडा लगता है। ये माने आवर लाइफ कंफर्ट इज द फंक्शन ऑफ मनी। जैसे जैसे हमारा इनकम पर सब कुछ डिपेंड करता है, हमारा स्टेटस वगैरह। ठीक है, तो मोटा मोटी आप यही जानो। अब इससे हमको समझने में काफी मदद मिलता है प्रेजेंट टैक्स जो स्ट्रक्चर है, ये गाइड करता है हमारे टैक्स जो अथॉरिटी है, जो टैक्सेशन लगाता है, वो करता है कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स लगाया जाए जिससे पुअर हाउस होल्ड यानी गरीब व्यक्ति को लाभ हो, या किस तरह समाज में इनकम का ट्रांसफर इफिशियंसी के साथ, ठीक है, रिच से पुअर यानी अमीर से गरीब की तरफ बढ़े। ठीक है, थियोरेटिकली इसका दो टाइप ऑफ एंजल कर्व होता है, दो टाइप का ये एंजल कर्व होता है। देखो, ये एंजल कर्व होता है, इसकी दो टाइप होती है, मैं दोनों टाइप पर बता रहा हूं। एक होती है निगेटिवली स्लोप्ड, निगेटिवली स्लोप्ड एंजल कर्व। ठीक है, ये निगेटिवली स्लोप्ड एंजल कर्व होता है जो इंडिकेट करता है जो कमोडिटी है वो कंज्यूम ज्यादा किया जाता है गरीब हाउस होल्ड से। ठीक है, पुअर हाउस होल्ड यानी गरीब लोगों के द्वारा जो कमोडिटी का ज्यादा उपभोग किया जाता है उसको निगेटिव स्लोप्ड एंजल कर्व से दिखाते हैं, यानी निगेटिवली स्लोप्ड एंगल कर्व इंडिकेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम मोर बाय द पुअर हाउस होल्ड। एंड दूसरा होता है एक पॉजिटिवली, ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड एंगल कर्व, स्लोप्ड, ठीक है, एंजल कर्व। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम मोर बाय द रिच हाउस होल्ड, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा कौन उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, अमीर लोगों के द्वारा। इससे हमको दूसरी तरह टैक्सेशन लेने में भी मदद करता है। हम दूसरा वर्ड में इसी चीज को एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, लग्जरी, जब इसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम dy से EY से, y स्टैंड फॉर इनकम, डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होगा, ठीक है, डी क्यूब बाय dy y बाय क्यूब, ये ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहां पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम ब्रीफली डिफाइन करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम, माने इनकम में परसेंटेज परिवर्तन होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परिवर्तन। अब इनकम आपका 10% बढ़ा तो कितना आपका क्वांटिटी डिमांडेड इस गुड्स का आप करते हो डिमांड, उसमें फर्क पड़ेगा।
ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गुड्स है वो लग्जरी है, मतलब विलासिता की वस्तु है जो अमीरों के द्वारा ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड dq बाई dy y टाइम्स q, ये देखो मार्जिनल इनटू एवरेज फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब जो गुड्स है वो नेसेसरी गुड्स है जिसको अमीर और गरीब दोनों द्वारा उपभोग किया जाता है, बट इट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी, अल्टीमेटली प्राइस पर डिपेंड करता है, मतलब क्वालिटी अलग होता है अमीर और गरीब का। अब चावल का क्वालिटी दोनों को जरूरत है, नमक की है नेसेसिटी, माने नेसेसरी गुड है, अमीर भी डिमांड करेगा गरीब भी करेगा, लेकिन क्वालिटी अलग अलग रहेगा, ज्यादा प्राइस वाला अमीर लेगा, कम प्राइस वाला गरीब लेगा, ठीक है। ये समझ गए। अब इसका सम केसेस में इसको हम लोग जो पॉजिटिवली स्लोप जो कनकेव एंजिल कर्व होता है उसमें दो पॉसिबिलिटी दिखाया जाता है, दो पॉसिबिलिटी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो दो जो पॉसिबिलिटी होता है, पार्टिकुलर गुड्स को हम नेसेसरी गुड्स कहेंगे जब बीइंग कंज्यूम बाय रिच एंड पुअर, ठीक है। दूसरा जो क्वालिटी ये दिखाता है कि एक पार्टिकुलर इनकम लेवल पर, ठीक है, कंजप्शन इंक्रीज होने से क्या होता है, कंजप्शन इंक्रीज माने एक्सपेंडिचर रीचेज एक सर्टेन मिनिमम पॉइंट जिसको सैचुरेशन पॉइंट यानी सेटिस्फाइंग पॉइंट पर पहुंचता है। एक सर्टेन पॉइंट पहुंचने के बाद ये डिक्लाइन होने लगता है। इसका बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होता है, कुछ इस तरह होता है। यहां पर मैंने क्यूब से क्वांटिटी डिमांडेड और यहां से मैंने इनकम वाई से इनकम को मेजर किया। ये शुरू में क्या होता है, ये ओरिजिन है, यहां से बढ़ेगा ओरिजिन से। अब ये एक सर्टेन पॉइंट में आने के बाद एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैंड हो जाता है, ठीक है। इसी को ये मतलब हम मतलब ये दूसरी पॉसिबिलिटी कौन बता रहा है, कनकेव स्लोप्ड एंजिल कर्व। अब सवाल है ये जो एक मिनट, ये कनकेव, चुप रहो अभी थोड़ा सा, कनकेव जो मैंने ये स्टेट करता है मेजर एप्लीकेशन ऑफ एंजल कर्व, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस ए पुअर, मैंने ये बताता है। हाँ, पहला इसका जो एप्लीकेशन में बात कर रहा हूं, एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो पहला एप्लीकेशन में ये क्या बताता है, ठीक है, पहला एप्लीकेशन में बताता है, ये डिटरमाइन करता है टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आ पुअर विल कंज्यूम, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स, किस तरह का गुड्स पुअर व्यक्ति कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कमोडिटी और सर्विसेज को, कौन नेसेसरी है, कौन कॉमन है, कौन लग्जरी है, ठीक है। और ये हेल्प करता है टैक्स लगाने पर ग्रुप ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज को इन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के साथ, ठीक है। दूसरा ये हाईलाइट करता है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम, माने किस तरह का टैक्स लगाएं जिससे समाज में इफिशियंसी के साथ इक्विटी बढ़े, यानी मतलब इक्विटी मतलब ट्रांसफर हो इनकम अमीर से गरीब की ओर। इट विल हेल्प टू ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम द रिच टू पुअर, ठीक है। अगर कोई टैक्स में राइज होता है, टैक्स रेट में राइज होता है यानी टैक्स रेट बढ़ता है, ये प्रोग्रेसिव होगा कि रिग्रेसिव, इससे हमको पता चल जाता है एंजिल कर्व से, ठीक है।